देवी लक्ष्मी के शुभ चरणों ने वो घुंघरू धारण किए हैं जिन्हें आपका आशीर्वाद प्राप्त है। श्रीनिवास और भार्गवी का ये प्रेम, उनकी ये यात्रा सत्य में अद्भुत है। मैं तो बस ये आशा करती हूँ कि शीघ्र ही उनका मिलन हो जाए, सदा सदा के लिए। हमारी इस मिलन की घड़ी में अभी तो बहुत सारी कठिनाइयां हैं भार्गवी। ये बैलगाड़ी, ये सब कौन लाया? राजकुमार वासु, आप ये सब? जी, ये सब मैं लेकर आया हूं आपके लिए। मेरी बहन पद्मावती का स्वयंवर होने वाला है। महाराज प्रसन्नता से प्रजा में दान धन्य बांट रहे हैं। वेंकटगिरी का राजकुमार होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे शुभ मौके पर मैं आप सबका ख्याल रखूं। थोड़ा अज्ञानी हूं, पर आपके संसर्ग के कारण संस्कार कम नहीं है ऋषि पर। मेरा प्रणाम, और ये उपहार स्वीकार करें और मेरी बहन पद्मावती को भी आशीर्वाद दें कि उसे एक श्रेष्ठ वर मिले। मैंने ये सब सारे ऋषि मुनियों के लिए भिजवाया है, क्योंकि यदि ब्राह्मणों के घर धन, धान्य और लक्ष्मी होगी, तभी तो राज्य में संपन्नता होगी। जो साधुओं को प्रसन्न करता है वो सदैव प्रसन्न रहता है, और ये करके केवल आपने मुझे ही नहीं अपितु मेरे आश्रम के और हमारे राज्य के सभी ब्राह्मणों को प्रसन्न किया है। आप प्रसन्न तो मैं भी प्रसन्न ऋषिवर। अब आज्ञा दें, बहुत कार्य शेष है। मेरी सोच उचित थी। भार्गवी के लिए योग्य वर राजकुमार वासु ही है। ये बाण तो लक्ष्य पर लगा। अब प्रारंभ होगा योजना का अगला चयन। क्या हुआ भार्गवी? भार्गवी, 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 तुम मुझे सुन पा रही हो? भार्गवी, भार्गवी, तुम ठीक तो हो ना पुत्री? क्या हुआ? श्रीनिवास ने तुम्हें इतने ऊंचे स्वर में क्यों पुकारा? नहीं माँ, कुछ नहीं, सब ठीक है। बिल्कुल ठीक नहीं है ये। चक्कर आके गिर गई थी। मेरी भूल है, मुझे इससे इतना अभ्यास नहीं करवाना चाहिए था। तुम्हारा दोष नहीं है श्रीनिवास। सवेरे से इसने कुछ नहीं खाया है, इसलिए चक्कर आ गए होंगे। मैं जल लेकर आती हूँ। तुमने सवेरे से कुछ नहीं खाया? क्यों? वैसे भूखे पेट नृत्य कौन करता है भार्गवी? पर वो मैं नहीं, तुम विश्राम करो। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, अब बस हो गया।
मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के ला रहा हूँ, उसे चुपचाप खाना है तुम्हें। चुपचाप विश्राम करो। ये मुझे क्या हो रहा है? आज पहली बार किसी की डांट सुनकर क्रोधित होने के स्थान पर मुस्कुरा रही हूँ। अब कैसा लग रहा है पुत्री? मैं ठीक हूँ माँ, चिंता की कोई बात नहीं है। ओ भार्गवी जी, तुम ठीक हो या नहीं इसका निर्णय मैं और माता जी लेंगे, तुम नहीं। चलो बैठ के खीर खा लो, मुझे माता की सहायता करनी है भोजन बनाने में। तुम्हारे पिताजी आने से पहले भोजन बनाना होगा ना? नहीं नहीं, भोजन आज मैं पकाऊंगी। तुम यही रहो भार्गवी के पास और देखना कि ये कुछ खाती भी है या नहीं। मेरी बात तो ये मानती नहीं है, तुम ही इसे समझाओ पुत्र। सुना माता जी ने क्या कहा? खीर पूरी खानी है, खाओ। अरे तुम सब भी ना छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देते। अभी समाप्त करती हूँ सारी। क्या कर रही हो भार्गवी? गर्म है, देख। मैं खिला दूं? ठीक है, अब तुम विश्राम करो। भले माता ने मना किया हो, उन्हें सहायता की आवश्यकता अवश्य होगी। मैं जाता हूँ भोजन पकाने में उनकी सहायता करता हूँ। ठीक है, विश्राम करो। तुम्हारी बातों में अवश्य कोई चमत्कार तो है। भार्गवी अपनी माँ की बात नहीं मान रही थी और तुम्हारी बात मानकर इसने पूरी खीर खा ली। अब तुम अपने कक्ष में जाकर विश्राम करो। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो पुत्री, तुम ठीक तो हो? सवेरे से इसने कुछ खाया नहीं था, इसलिए चक्कर आ गए, किंतु अब ठीक है। पुत्री, तुमने सवेरे से कुछ खाया क्यों नहीं? बाबा, वो मैं अभ्यास कर रही थी ना, और अभी अभी मैंने खीर भी ग्रहण की है। मैं ठीक हूँ, अभी अपने कक्ष में जाकर विश्राम कर लेती हूँ। पुत्री, मैं जानता हूँ तुम दुखी क्यों हो। मैंने तुमसे तुम्हारे विवाह के संदर्भ में बात की, इसीलिए तुमने भोजन ग्रहण नहीं किया, है ना? ओह, क्या बात है, भार्गवी के विवाह के विषय में सोच रहे हैं आप? ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। वाह। कितना निर्लज है ये श्रीनिवास, इतनी प्रसन्नता मेरे विवाह के बारे में जानकर। जब इसे ही मेरी पड़ी नहीं है तो मुझे भी अब इससे कोई लेना देना नहीं है। पुत्री, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं।
नहीं नहीं बाबा, विवाह की बात कारण नहीं है। आप मेरे बाबा हैं। यदि आपने मेरे विवाह का निर्णय लिया है तो वो मेरे हित में ही होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे लिए श्रेष्ठ वर ही ढूंढेंगे। वो मुझे भूख नहीं थी इसलिए नहीं खाया था, किंतु आगे से ऐसा नहीं करूंगी। जानता हूँ तुम मुझसे अप्रसन्न हो, इसलिए ये सब कह रही हो, किंतु तुम शीघ्र ही ये जान जाओगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा। ख्याति, भार्गवी कह रही है कि वो ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है। जाओ जाके उससे अंदर जाके बात करो। क्षमा कीजिए, मैं भार्गवी का गुरु हूँ, मैं उससे बात करूँ। हो सकता है कि मेरे समक्ष वो अपने मन को खोल सके, अपने मन की बात मेरे समक्ष कह सके। क्यों माता? तुम सही कह रहे हो पुत्र। भार्गवी मुझे कुछ भी नहीं बता रही है। मैंने कई बार जानने की कोशिश की। अच्छा होगा कि तुम ही उससे बात करो। ठीक, मैं आता हूँ, आज्ञा दीजिए। मेरे पास एक अत्यंत शुभ समाचार है। भार्गवी से विवाह करने योग्य प्रत्याशियों में से एक स्वयं राजकुमार वासु भी है। राजकुमार वासु? हाँ, मुझे लगता है कि राजकुमार वासु भार्गवी के लिए श्रेष्ठ और उचित वर सिद्ध हो सकता है। मेरे कुछ अनाज की बोरियां और फल भेजने से प्रसन्न हो गए ऋषिवर। चाल तो आपने बहुत अच्छी चली है कुमार। अब ऋषि भृगु भी भार्गवी के विवाह के लिए आपके विषय में ही सोच रहे होंगे। अब बस शीघ्र ही आप बात आगे बढ़ाकर संबंध पक्का कर दीजिए। हाँ, अब बस ऋषि भृगु के यहाँ महल में आने की देरी है। बस एक बार वो पिताश्री से भेंट करने आए, फिर मैं अपनी अगली योजना प्रारंभ करूंगा। वैसे ये अगली योजना क्या है कुमार? ये क्या किया कुमार आपने? बस अब तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूं। एक ही बार में पिताश्री को प्रसन्न भी करूंगा और ऋषि भृगु को यह सिद्ध भी करूंगा कि उनकी पुत्री के लिए सबसे श्रेष्ठ वर मैं हूं, राजकुमार वासु। अब मेरा ये बहता रक्त ही भार्गवी के साथ विवाह का कारण भी बनेगा। मैं सोच रहा हूं मैं जाकर राजा आकाश से भार्गवी और वासु के विषय में राय लूं, क्योंकि पद्मावती के स्वयंवर के अगले दिन ही भार्गवी का विवाह होगा। समय बहुत कम है, इसीलिए ये बात शीघ्र अतिशीघ्र हो जानी चाहिए। राजकुमार वासु योग्य तो हैं, किंतु क्या आपके मन में कोई और भी है भार्गवी के लिए? हाँ है। मैं अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं रखना चाहता। मैं उसके लिए वर की पूर्ण परीक्षा लूंगा और मैं शीघ्र ही कुछ प्रत्याशियों को परखने वाला हूं। राजकुमार वासु के अतिरिक्त और किसे परखना चाहते हैं आप? श्रीनिवास। मैं श्रीनिवास और वासु दोनों की परीक्षा लेना चाहता हूं और इन दोनों में से जो योग्य होगा मैं भार्गवी का विवाह उसी से कराऊंगा। मैं भी चाहता हूँ कि आप हम दोनों को अच्छे से परख लें ऋषि भृगु। आपको ज्ञात होने में देर नहीं लगेगी कि भार्गवी के लिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। मेरी सोच पहले ही ठीक थी। श्रीनिवास ने सत्य में बहुत बड़ा मूर्ख है और उससे बड़ी मूर्ख तो मैं हूँ। मुझे ऐसे ही लगा था कि
श्रीनिवास पे मेरे विवाह की बात सुनकर उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। ऐसा तो तुम फिर से आ गए। तुम क्या मुझे द्वारपाल की भी कला सिखाने वाले हो? जब देखो आते जाते मेरे द्वार पे खड़े हो जाते हो। वाह, क्या बात है। आज के इस संसार में आज की इस कन्याओं को एक भले युवक का महत्व ज्ञात ही नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए घुंघरू लाया, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई। जब तुम मूर्छित होने जा रही थी तब मैंने तुम्हारी सेवा की और बदले में देखो मुझे क्या मिल रहा है महादेव। वैसे भी यहाँ पे ना मैं द्वारपाल बनने नहीं आया हूँ, मैं आया था तुम्हारे हालचाल पूछने के, और वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी चिंता हो रही है। किंतु ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कह देता हूँ उनसे जाके कि भार्गवी को मुझसे बात नहीं करनी है, जो बात करनी है आप ही उससे जाके कर लीजिए। कदाचित विवाह की बात थी। रुको, कोई आवश्यकता नहीं है। पता नहीं उन्हें जाके कौन सी उल्टी पट्टी पढ़ा के आओगे। से कहोगे कि मैंने अभद्रता की है। कहो क्या कहने आए थे? वो तो मैं अवश्य कहूंगा, किंतु पहले मुझे एक बात बताओ, आज इतनी क्रुद्ध क्यों हो? बस ऐसे ही। और मुझे बताओ कि ऐसे अचानक असमय ऐसे ही क्रोध कैसे आ जाता है? नहीं, ये कौन सी कला है जो मुझे अब तक नहीं पता? मुझे बता दो ना, सिखा दो। ठीक है, मैं समझ गया कि आज तुम्हारा उपहास का मन नहीं है। पता है मुझे क्या लगता है, तुम इसलिए आज क्रोधित नहीं हो क्योंकि तुम्हारे विवाह की बात हो रही है, तुम इसलिए क्रोधित हो क्योंकि आज मैं नहीं आया। इतने भी महत्वपूर्ण नहीं हो तुम मेरे जीवन में कि तुम्हारे पीछे मैं अपना भोजन ही त्याग दूं। वो तो मुझे भूख नहीं थी इसलिए। और हाँ, आज के पश्चात तुम मेरा ध्यान मत रखना, मैं अपना ध्यान स्वयं रख लूंगी। सुना ना कि मेरा शीघ्र ही विवाह होने वाला है? हाँ सुना ना मैंने, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम्हारा विवाह होने जा रहा है। वाह वाह वाह, क्या बताऊं मैं कितना प्रसन्न हूं। मैंने ये भी सुना जो तुम्हारे पिताश्री ने मुझसे कहा कि तुम्हारे विवाह में मैं पायसम बनाऊंगा, और ऐसा स्वादिष्ट पायसम मैं बनाऊंगा हो कि प्रसन्न हो जाएंगे तुम्हारे पिताश्री जो मैं करूंगा उससे। तुम मेरे विवाह में पायसम बनाने के विषय में सोच रहे हो? अर्थात तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ता कि मेरा विवाह हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किससे हो रहा है? भला मुझे कोई अंतर क्यों पड़ेगा? विवाह तुम्हारा है, तनाव तुम्हारे माता पिता को, किंतु तुम्हारे मुख पे मुझे थोड़ा तनाव दिख रहा है। और भला क्यों ना, इस बात का भी तनाव हो सकता है कि तुम्हें प्रतियोगिता में जीतना है। इस बात का भी तनाव हो सकता है कि इतने कम समय में श्रेष्ठ वर तुम्हें कैसे मिलेगा। ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी। और वैसे मैं भी बड़ा अधीर हूँ जानने के लिए कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कौन सा वर चुनते हैं। हाँ तो ठीक है, तुम एक कार्य करो, तुम ही मेरे लिए वर ढूंढो ना। और इतनी सारी कलाएं आती है तुम्हें, वर ढूंढने की कला भी आती होगी। वर ढूंढने की भी कला होती होगी, किंतु वो कला भी मुझ में ही होगी। क्यों नहीं, मैं अवश्य ऐसा कुछ करूंगा। अभी जाते हैं और तुम्हारे पिताश्री से बात करते हैं। वो तुम्हारे लिए एक ऐसा वर खोजेंगे कि तुम दोनों देख के संसार कहेगा ये तो साक्षात लक्ष्मी नारायण की जोड़ी।